डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे आज की क्लास में। और सभी प्रश्न ऐसे सवाल आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे यहीं से सवाल, क्योंकि लगातार जो आपके पेपर में 1 अप्रैल से लेकर के जो सवाल आपके एग्ज़ाम में 6 अप्रैल तक सवाल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे का जो इस लेवल से सवाल आपके पूछे गए हैं और पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग, जिसमें जीके का प्रश्न, जीके जीएस हिंदी का निचोड़ करेंगे आज की क्लास में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया और आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा के पूरा इसमें हम लोग संग्रह करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार यानी कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे 100 क्वेश्चन को लगाएंगे आप लोग और एक एक सवालों को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके आने वाले शिफ्टों में मिलेंगे सवाल। तो चलिए ज़्यादा बातें न करेंगे, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम है। ठीक है साथियों, आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए अब आपका क्लास शुरू हो गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि अशोक के शिलालेखों का जो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बताइएगा। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है जेम्स प्रेसेप, आप लोग याद रखिएगा, जेम्स प्रेसेप याद रखेंगे। सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, जिनका भी आने वाले डेटों में 8 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट हो, या 9 अप्रैल का पेपर हो, या 10 अप्रैल, 11, 12 हो गया, 13 हो गया, इन सारे डेटों में जिनका भी परीक्षा है प्यारे साथियों, निचोड़ करके आप लोग याद रखिएगा। पूरा के पूरा सवाल आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे अच्छे से। देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है यह किसके दौरान की गई थी, बताइएगा आप लोग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी, याद रखेंगे। वैरेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले, क्या है, लॉर्ड मैकाले आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, लगातार आपके एग्ज़ाम में डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में पूछे गए, याद रखिएगा कि इंटरनेट का पूरा नाम बताइए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास की अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा और कम समय में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे, इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि आगा खान कब किसके साथ जुड़ा हुआ था, बताइएगा कि आगा खान कप जो है यह किससे जुड़ा हुआ था। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन, कबड्डी या हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है हॉकी से, क्या है, हॉकी से यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे बताएंगे कि भारत में से इंटरनेट सेवा शुरू कब हुआ, यानी कि भारत में जो इंटरनेट का जो सेवा है, इंटरनेट का सेवाएं कब से शुरू किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, सेलेक्टेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में, सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। 15 अगस्त 1945 को इस सेवा शुरू किया गया था इंटरनेट का।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बताएंगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि इस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। बताएंगे आप लोग कि इस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार है। चीन में, अमेरिका में, रूस में, यूके में है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्यारे साथियों, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? तो रूस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय का गणना करने की विधि क्या है। आय विधि है या मूल्य वर्धित विधि है, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग याद रखेंगे, उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत आता है। बताइएगा आप लोग संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह किसके अंतर्गत आता है। बताइएगा कानूनी अधिकार आता है, मौलिक अधिकार, या मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार। बताएंगे आप सभी को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपका सही जवाब है। क्या है? मौलिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे। ये सवाल आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि लगातार एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में रिपीट होते आए हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। देखिए सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव थे, या विलियम वेटिक थे, वैरन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है इस प्रश्न का। बताइएगा राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप सभी को याद रखना है, वैरन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है वैरन हेस्टिंग्स। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप सभी लोगों को बताना है सही जवाब क्या होगा कि आयकर जो है आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। बताएंगे आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे राज्य सरकार के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा। तो ये सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सही जवाब है ऑप्शन केंद्र सरकार। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि फहियान कहाँ के निवासी था। बताएंगे फहियान जो है यह भूटान के था निवासी, या अमेरिका के था, या चीन के, या वर्मा के था। चलिए बताएंगे आप सभी को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, चीन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है चीन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है यह कौन सा है। लोथल, हड़प्पा, रोपड़ा, रोपड़ है, बनवाली है, बनवाली। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा साथियों। तो याद रखेंगे जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे लोथल आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि कुतुब मीनार कहाँ है। चलिए बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे आगरा में नहीं है, मुंबई में नहीं है, अजमेर में नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को सभी लोग एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने प्यारे साथियों के पास अपने ग्रुप में सभी लोग एक दो जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है।
और जो साथी चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले जानकारी बिहार डीएलएड से संबंधित हो, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी, सभी एग्ज़ाम के अपडेट आपको इस चैनल पे पल पल का जानकारी आपको मिलता रहता है। सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, या बहाउद्दीन जकारिया को, शेख अबू बकर को? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और लगातार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि दीन ए इलाही धर्म जो है, दीन ए इलाही धर्म यह किसने जो है चलाया था? बताइएगा, धर्म किसने चलाया था? अकबर के द्वारा, शेरशाह, या तो शेरशाह, टोडरमल हो गया, औरंगजेब हो गया? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, अकबर सही जवाब है। याद रखिएगा अकबर। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए, बताना है आप लोगों को कि नाजीवाबाद के संस्थापक कौन थे? बताएंगे नाजीवाबाद के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि नाजीवाबाद के संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है हिटलर। क्या है? तो हिटलर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। याद रखिएगा कि मसालों का रानी किसे कहा जाता है? कि मसालों का जो रानी किसे कहा जाता है? गोलकी मिर्च को, इलायची, लवंग को या हल्दी को? हल्दी को। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग जो है इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में छापते हैं। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर को छापिएगा। आप सभी को देखेंगे, हम सभी लोग कमेंट करते हैं नहीं। देखेंगे कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताइएगा, पुष्कर जो मेला है प्यारे साथियों यह कहाँ लगता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। पुष्कर मेला की अगर बात की जाए यहाँ पे तो जयपुर में लगता है, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट है आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराएं। सभी क्वेश्चन संभावित प्रश्न याद रखेंगे कि जंपबॉल शब्द निम्नलिखित में से यह किसे जो है संबंधित है? बेसबॉल से, नेट बैंक, बास्केटबॉल? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बास्केटबॉल से। क्या है? बास्केटबॉल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा कि सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है साथियों? बताएंगे जापान है, चीन है, मलेशिया या भारत है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, इस बार क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ए को। आगे बढ़ेंगे, बहादुर शाह जफ़र। क्या है? बहादुर शाह जफ़र आप लोग याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक था, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बताइएगा कि सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है यह किसने किया था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, राजा राम मोहन राय के द्वारा। किनके द्वारा?
तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया गया था। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बताइएगा आप लोग अगला सवाल क्या होगा। बताना है कि उर्वशी नामक जो है साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। बताएंगे आप लोग, नाम को चुने। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केशव चंद्र सेन। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिनका भी यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। बेहतरीन तैयारी है, शानदार। आप सभी लोग इसी तरह से बताते चलिएगा उत्तर अपना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। यह लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा यह है धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है धौलावीरा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है प्रकाशित करता है। बताएंगे कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जो है प्रकाशित करता है, प्रकाशित। सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, UNDP। क्या है, UNDP। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे फटाफट से। बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद पर आधारित है। सही जवाब क्या होगा, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, यहाँ से लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन सामवेद। क्या है, सामवेद राइट आंसर है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे कि रामचरितमानस को किसने लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग कि रामचरितमानस को लेखक को किसने लिखा था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन तुलसीदास के द्वारा। क्या, तुलसीदास ने, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए। बताएंगे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है केवल अकेले किया जाता है। भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है या उड़ीसी है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, मोहिनीअट्टम। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। एकदम आपको तेज़ी के साथ आंसर देना है, क्योंकि लगातार आपके बहुत बार बता भी चुके हैं ये सवाल हम आपको। गरबा जो लोक नृत्य है यह किस राज्य का है। बताइएगा गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों याद रखिएगा, गुजरात का है। कहाँ के, तो गुजरात का गरबा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी प्यारे साथी अच्छे से याद रखेंगे, गलत ना करेंगे उत्तर। यहाँ पे सही जवाब देना है, जल्दी जल्दी में आपको आंसर नहीं देना है कि गलत हो जाए। देखिए निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। बताएंगे कि संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा स्वीडन। क्या है, स्वीडन। आप लोग याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है यह क्या तो प्रदान करता है, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि नोबेल पुरस्कार कब जो है प्रारंभ किया गया। बताइएगा नोबेल पुरस्कार जो है यह कब जो है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे।
1911 में 1901 में किया गया। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि लगातार हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्या चीन होगा या भारत होगा या रूस होगा। देख, सही जवाब इस क्वेश्चन का बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए। सभी लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों, कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या जो है कहते हैं। बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं। सही जवाब याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे सही से। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से जो स्थापित हुआ है। बताइएगा किसके मदद से यह स्थापित हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जर्मनी की सहायता से, सोवियत रूस के सहायता से, यूएस के सहायता से या यूएस, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे आप लोग सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है सोवियत रूस, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है सोवियत रूस। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे, उपयुक्त दोनों पे है या उपयुक्त में से किसी पे नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, केवल और केवल केंद्र सरकार पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा कि चाय उत्पादन में भारत का यह कौन सा स्थान है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। क्लास को अंत तक देखना है अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपके परीक्षा में। तो सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा आप लोग कि वृक्षों के संरक्षक के लिए चिपको आंदोलन यह किसने चलाया। तो याद रखेंगे आप लोग कि सुंदर लाल बहुगुणी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा गंगा का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है। बताएंगे गंगा का उद्गम कहाँ पे है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराए कि मैन ऑफ डेनिस किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन को कहा जाता है। क्या है नेपोलियन, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। और चलिए आगे देखेंगे हम लोग सारे के सारे सवाल आप लोग याद रखिएगा जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है सभी के लिए, कि भारत में यह महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्या है, तो आरक्षण की व्यवस्था है। सही जवाब क्या है, लोकसभा में, विधानसभा में या मंत्रिमंडल पंचायती राज संस्थाओं में। सही जवाब है पंचायती राज संस्थाओं, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का निचोड़ करेंगे और साइंस के यानी कि विज्ञान के पूरा हम लोग निचोड़ करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।